अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको पता है हम एफएससी मैथ पार्ट 2 डिफरेंशिएशंस चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं विद फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन मेथड, ए बी इनिशियल मेथड। ये तीनों एक ही तरीके हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि पिछली वीडियो में बाकी क्वेश्चन जो है से हम हल कर चुके हैं। अब अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास 11 पार्ट है क्या, एक्स रेज टू 5/2। ये आपको नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला जो स्टेप होता है उसमें कोई भी फंक्शन होता है आपने उसको क्या करना होता है, लेट करना होता है। तो सिंपली हम इसको लेट कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5/2। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल, ए बी इनिशियल मेथड या डेफिनेशन मेथड, उसका जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम इंक्रीमेंट्स लेते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। तो वाई में जो इंक्रीमेंट होती है उसका नाम है डेल्टा वाई, यानी वाई प्लस ये डेल्टा वाई का साइन है। और एक्स के अंदर जो वेरिएशन होती है स्टूडेंट, उसका नाम होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू 5/2। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने विद इन एक्स के अंदर डेल्टा एक्स डालना है। ये नहीं लिखना कि एक्स रेज टू 5/2 प्लस डेल्टा एक्स, वो गलत तस्वर होगा। तो इसी तरह जो उसका थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट, उसमें हम डेल्टा वाई को इक्वल के एक साइड पे करते हैं। ये वाई ऐड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू 5/2। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी। और अमूमन ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आप खुद जो है इसको सॉल्व करेंगे हाथ से तो ये अच्छे तरीके से समझ आएंगी, क्योंकि इसमें बाज़ वक़्त थोड़ी बहुत जो होती हैं गलतियाँ आ जाती हैं कि वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से। प्लस वाई हो रहा है तो स्टूडेंट इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास y की वैल्यू है, इसमें हमने लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5/2। तो इसमें कोई और चेंज नहीं लानी, सिर्फ y की वैल्यू हम इस स्टेप में पुट कर देते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू 5/2। y की वैल्यू स्टूडेंट क्या है आपके पास, x रेज टू 5/2। अब स्टूडेंट्स बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ का स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, यहाँ पर पावर है 5/2। तो इसकी एक्सपेंशन के लिए हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर के फार्मूले से तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जो है ये फार्मूले से एक्सपेंशन नहीं होगी, बल्कि हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करना होगा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके पास मैं स्टूडेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स रेज होल पावर एन, जो कि किसकी इक्वल होता है, फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, फिर पावर होती है n, फिर सेकंड x है। इसी तरह n जो थर्ड में क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। ज़रा दोबारा देख लें, 1 प्लस एक्स रेज होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह अप टू सो ऑन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और x की पावर बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इन को टर्मों को एक्सपेंड करने के लिए हमें सिर्फ बस 2-3 टर्में ही काफ़ी हैं हमारे लिए। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या इस पर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई हो सकती है। नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x हम कॉमन लेते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, x की जगह 1 आ गया और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि
एक्स से हमने डिवाइड किया दोनों को और एक्स कॉमन लिया, तो ये आ गया आपके पास 5/2, और ये भी क्या है 5/2, और माइनस एक्स रेज टू 5/2, क्योंकि हमने एक्स इसके अंदर से कॉमन लिया है तो एक्स की पावर 5/2 ही होगी। तो स्टूडेंट हम हल करती हैं, पहले थोड़ी सी मैं सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। इन ये दो टर्में हैं आपके पास, इनमें से एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, एक्स रेज टू 5/2। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5/2। कॉमन ले लिया मैंने दोनों टर्मों में से। कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ये चीज़ बच गई 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 5/2। यहाँ से स्टूडेंट माइनस आ गया, माइनस के बाद ये चीज़ हमने कॉमन ले ली थी, डिवाइड किया था, यहाँ पर हमारे पास एक बच गया था। अब हम इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है और सेकंड एक्स की जगह आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर शुरू करते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5/2। अब स्टूडेंट हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, फिर n होता है, n जो है ये पावर होती है, तो हमारे पास पावर 5/2 है। x की जगह स्टूडेंट आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है, और n इंटू n माइनस 1, 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 और डिवाइड 1/2 फैक्टोरियल। 2 ही होता है, और एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, और माइनस 1 भी है आखिर में, ये सीरीज से हट किया -1। तो स्टूडेंट क्या होगा, अब इस 1 के साथ -1 कैंसल आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखते हैं कि क्या डेल्टा एक्स सब में है, हमने कॉमन लेना होता है। डेल्टा एक्स बिल्कुल है, इसमें भी है, इसमें भी है, जो आने वाले टर्म आगे हैं उनमें भी है। तो हम डेल्टा साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी कर लेंगे और कॉमन भी ले लेंगे, एक्स रेज टू 5/2। तो साथ डेल्टा एक्स भी कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। डेल्टा एक्स जब हम कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 5/2, सॉरी ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स था, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्या बच जाएगा, 1/x, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 5/2, इसका एलसीएम ले लेंगे, दरम्यान में माइनस है तो ये 5 - 2, तो ये आएगा आपके पास 3/2, और साथ ये 1/2, और ये क्या है, डेल्टा एक्स बच जाएगा, एक हमने कॉमन ले लिया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन तो हमने कर ली है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का तकरीबन जो लास्ट 1 स्टेप होता है उसमें डेल्टा एक्स से दोनों साइडों से डिवाइड किया जाता है, इक्वल के दोनों साइडों से डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं हम। डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लिया, एक्स रेज टू 5/2। इसी तरह यहाँ पर आपके पास डॉट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू 5/2x, और ये हो गया 15/8 डेल्टा एक्स, ये 5 3 15 हो गया, 2 2 4 2 8 हो गया, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों से लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ से आप एक्स रेज टू 5/2, और यहाँ पर आपके पास 5/2x बचा हुआ था। तो नेक्स्ट एक चीज़, ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे। ये टर्म सब में डेल्टा एक्स है,
जब लिमिट अप्लाई होती है तो डेल्टा एक्स की जगह क्या आता जाएगा आपके पास, ज़ीरो अप टू सो ऑन, यानी कि सारे ज़ीरो हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये चीज़ आपको स्टूडेंट पता है, दिस थिंग इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। डेरीवेटिव आपको पता है चेंज होती है। अब हम थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 5/2 हम पहले लिख लेते हैं, एक्स रेज टू 5/2, और नीचे पावर स्टूडेंट्स +1 है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसी तरह स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आएगा 5/2 -1, हम एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/2, इसमें से स्टूडेंट हम माइनस करें तो 5 - 2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। 5 - 2 जो होता है वो 3/2 हो गया, एक्स रेज टू 3/2। स्टूडेंट तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए मज़ीद इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी कोई आप काम करते हैं मैथमेटिक्स में, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो लाजमी प्रैक्टिस लाजमी होती है। कम से कम एक क्वेश्चन को 1-2 दफ़ा लाजमी अपने हाथ से हल करें, क्योंकि जब इम्तहान में बंदा बैठता है तो फिर ये चीज़ें भूल जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो स्टूडेंट हम आते हैं पार्ट 12 की जानिब। पार्ट 12 आपके पास क्या है, एक्स रेज टू एम। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, ए बी इनिशियल मेथड या डेफिनेशन मेथड, उनमें सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी फंक्शन होता है उसको हम वाई के लेट लेते हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल है। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू एम। तो सेकंड स्टेप में स्टूडेंट क्या करते हैं, टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड, यानी कि इक्वल के दोनों साइड पर जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट्स होती है। वाई के अंदर जो इंक्रीमेंट स्टूडेंट होती है वो वाई प्लस डेल्टा वाई होती है, और एक्स के अंदर जो इंक्रीमेंट होती है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू एम होती है। तो स्टूडेंट थर्ड स्टेप इंतहाई ईजी, हमने डेल्टा वाई को एक साइड पे करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाई इक्वल के एक साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू एम माइनस वाई, वाई यहाँ पर पुट कर दें। अब वाई की वैल्यू लगाएं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू एम। वाई की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, एक्स रेज टू एम, ये हमने लेट किया था। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास पावर एम है, तो जो पावर फार्मूले से हल नहीं हो सकती, उसके लिए एक एक्सपेंशन इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो वो फिर मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। उसमें ये होता है कि पहला एलिमेंट हमेशा 1 होता है, 1 प्लस सेकंड एक्स होता है, एक्स की जगह कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको एक्सपेंशन इसकी इस तरह होती है कि पहला 1 प्लस एन पावर इंटू सेकेंड एलिमेंट एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और एक्स की पावर इंक्रीज हो गई 1 और प्लस अप टू 100। तो क्या स्टूडेंट ये हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर फ़िलहाल नहीं कर सकते। इसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए इसको हमें थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो कैसे हल करते हैं, यहाँ से हम स्टूडेंट एक्स कामन ले लेते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट हमने एक्स को जब हम कामन ले लेंगे तो एक्स कामन आ जाएगा बाहर, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स होल रेज टू एम एक्स रेज टू एम। क्योंकि हमने इसी के अंदर से एक्स कामन लिया था तो एक्स की पावर भी एम होगी, माइनस एक्स रेज टू एम। तो स्टूडेंट मैं थोड़ी सी अभी अप्लाई करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये दो टर्मी हैं, इनमें से हम एक्स रेज टू एम कामन ले लेते हैं, दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज टू एम माइनस 1। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अप्लाई कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू एन होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू एम
यहाँ पर हम स्टूडेंट अब शुरू करते हैं। सी 1 प्लस एन एक्स होता है, तो यहाँ पर पहला 1 हो गया। एन की जगह हमारे पास पावर जो है वो एम है। एक्स की जगह स्टूडेंट आपके पास डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स है, और प्लस एम इंटू एम माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, पावर इंटू पावर माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, और एक्स का स्क्वायर होता है थर्ड टर्म में डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, यानी कि मैंने दोनों का स्क्वायर ओपन कर दी है, प्लस अप टू सो वन, हम तीन टर्में अमूमन लिखते हैं, और आखिर में हमारे पास क्या होता है माइनस वन होता है। तो इसमें थोड़ी सी कैंसिलेशन हो गई, वन के साथ माइनस वन कैंसिल आउट हो गया। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन टर्मों में देखेंगे सब में डेल्टा एक्स है, यहाँ पर डेल्टा एक्स होगा, जहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर है, आगे डेल्टा एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से डेल्टा एक्स भी साथ कॉमन ले लेते हैं, एक्स रेज टू एम हमारे पास पहले से मौजूद था, डेल्टा एक्स भी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास m डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर हमारे पास m इंटू एम माइनस वन, टू फैक्टोरियल जो होता है वो टू होता है, और साथ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, बोथ साइड से डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स को, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, एक्स रेज टू एम डॉट डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आपके पास m बाई एक्स, और यहाँ m इंटू एम माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा एक्स स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गया। आखिरी स्टेप होता है अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिमिट हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स रेज टू एम, ये हमारे पास बचा हुआ था, और यहाँ पर आपके पास m डिवाइड बाई एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, सब में डेल्टा एक्स शामिल है, तो सारी टर्में क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसी तरह स्टूडेंट हम इसको हल करते हैं। ये चीज़ आपको पता है, लेबनीज़ लेबनीज़ ने जो लामत सिंबल इस्तेमाल की थी वो क्या थी, डी वाई बाई डेरिवेटिव के लिए डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर m हम पहले लिख लेते हैं, एक्स रेज टू m है, तो नीचे वाली पावर हमारे पास प्लस वन थी, जब हाईएस्ट ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये हमारा स्टूडेंट जो है आंसर है 12th पार्ट का। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है, ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकें।